बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? गर्मा गर्म नाश्तों का जिक्र हो रहा हो और पायों का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। आज आपके लिए बड़े पायों की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पाए ना सिर्फ नरमो मुलायम तैयार होंगे, इनका जायका और इनका फ्लेवर, इनका जो टेक्सचर है इतना आला होगा। आप ये पायों की रेसिपी को मुद्दतों याद रखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पाए ली हैं, ये बिल्कुल ही साफ सुथरे तैयार करवाए हैं। फिर इसकी कटिंग करवा ली थी। मेरे पास 2 पाए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से टूटी के नीचे खुले पानी के साथ आपने इनको धोना है। अब धोकर गलाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कुछ मसाले लिए हैं, खड़े मसाले लेंगे। तेज़पात 2, दालचीनी का टुकड़ा 1, साबुत काली मिर्चें ½ टी स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल 2 लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं, ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून। अब इसको मलमल के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लेंगे। पाए गलाने के लिए हम कुकर लेंगे जिसमें पाए गल सकें। पानी 2 लीटर से ज़्यादा डाल लेंगे। खुला पानी डालें। 10 से 12 अदद लहसुन की कलियां डाल देंगे। साथ ही इसके 1 टेबल स्पून नमक और ½ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। हल्दी जो है वो पायों के कलर को डार्क नहीं होने देगी। हमने खड़े मसाले भी मुनासिब सी रेशो में शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले। बहुत ही सुनहरा रेडिश गोल्ड पायों का कलर होगा। इसको अच्छा बॉयल आने के बाद कुकर को बंद कर देंगे 1 घंटे के लिए। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में 4 से 5 घंटे आप इसको गलाएंगे। घंटे बाद पाए अच्छे से गल चुके हैं। अब पायों का मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में डालेंगे 1 कप ऑयल का, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। 2 बड़े साइज के प्याज लिए, इनको काट कर 1 कप पानी में उबाल लिया, फिर इसको ग्राइंड कर लिया और इसकी पेस्ट बना ली। अब ये पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होगा हमने इसमें प्याज का कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। ऑयल के साथ प्याज फ्राई होंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। प्याज मुकम्मल फ्राई हो चुका है। अब हमने यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये इस ग्रेवी को इतना अच्छा कलर देगी, आपका रेडिश स्टाइल का शोरबा तैयार होगा। आंच को इस टाइम पर हल्का रखेंगे वरना मिर्चें जल जाएंगी। हल्दी ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जीरे और धनिए के पाउडर की। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले को हल्का सा पानी डालकर भून लेंगे। नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 2 बड़े टमाटरों की पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, कवर करके भूनेंगे। हमने जो ग्रेवी तैयार की है इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। अब पायों को मसालों में ऐड करके भूनेंगे। अब पायों की यखनी डाल देंगे। अब इनको हल्की आंच पर पकाएंगे आधे घंटे के लिए ढक्कन लगाकर, ताकि तमाम मसालों का टेस्ट पायों के अंदर आ जाए। एंड में जाकर 1 फूल जायफल और जवित्री का पीस कर डाल देंगे। जैसे जैसे पाए ठंडे होंगे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी। इसको दम लगाएंगे 10 मिनट का, ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर इसकी ग्रेवी का कलर देखना है। गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर देंगे। हमारे ये पाए बेहतरीन से गले हुए नरमो मुलायम तैयार हो चुके हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं। इनको आप कुलचों के साथ, नान के साथ, तंदूरी पराठों के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा। इनका ऑथेंटिक वे में तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।